सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भाजपा कार्यकर्ताओं ने 6 दिसंबर को शौर्य दिवस के रूप में मनाया। राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले आंदोलनकारियों को किया याद। राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगा मेडी को क्षत्रिय समाज के लोगों ने दी श्रद्धांजलि। युवक को प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए भड़काने के आरोप में वांछित सट्टेबाज को लोहता पुलिस ने दबोचा। अभियुक्त के बैंक में जमा 78 लाख रुपए कराया फ्रीज। और श्री रानी सती दादी मंगल महोत्सव के तहत मंगसिर बदी नवमी को निकली भव्य शोभा यात्रा। और अब समाचार विस्तार से। राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या के विरोध में हत्यारों को सख्त सजा की मांग को लेकर राजपूत करणी सेना के लोगों ने जिला मुख्यालय पर मोमबत्ती जलाकर नारेबाजी किया। राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या के बाद भड़की आग की लपट बुधवार को काशी में भी देखी गई। राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगा मेडी के हत्यारों एवं साजिश में शामिल साजिशकर्ताओं को सख्त से सख्त सजा देने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में राजपूत करणी सेना के लोग जिला मुख्यालय पर एकत्रित होकर हाथ में कैंडल जलाकर जोरदार नारेबाजी करते हुए जिला मुख्यालय से पदयात्रा निकालकर शास्त्री घाट पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित किए। पदयात्रा के दौरान करणी सेना के लोगों ने वरुणा पुल के समीप एकत्रित होकर एसीपी डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी को एक ज्ञापन सौंपा और मांग किया कि इस हत्या के खिलाफ कानून सख्त से सख्त कार्रवाई करे। राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष का कल जो है हत्या हो गया राजस्थान में, और ये हम लोगों के सबसे बड़े नेता थे करणी सेना के, और उनकी हत्या एक साजिश के तहत हुई, क्योंकि वो आरक्षण के विरोध में, पद्मावती के विरोध में हमेशा राजपूतों का चित्रण जो है जहाँ भी गलत किया जाता था उसके खिलाफ खड़े रहते थे। राजपूतों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई होती थी उसके खिलाफ जो है खड़े होते थे। तो बहुत सोची समझी रणनीति का ये हिस्सा रहा होगा। और कांग्रेस सरकार के जाने का राजस्थान में एक कारण ये भी था कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब थी। कुछ दिन पहले ही उनकी सुरक्षा जो है हटा ली गई थी। यदि गहलोत सरकार ने सुरक्षा दी होती तो आज ये हत्या न होती। तो इसलिए हम लोग उसके विरोध में कि जो भी उनको मारे हैं उनको फांसी की सज़ा, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उनको फांसी की सज़ा दिया जाए। करणी सेना जैसा जो कल जयपुर में जो घटनाक्रम हुआ है उसके विरोध के रूप में यहाँ पर ज्ञापन देने हेतु एकत्रित हो जाए। पहले इनके द्वारा बताया गया कि मुख्यालय जिलाधिकारी महोदय को देने जाने हेतु प्रयास किया गया, लेकिन वहाँ पे कोई जब सफलता नहीं मिली तो यहाँ पर इनके द्वारा ये ज्ञापन हेतु हमें अवगत कराया गया, जिसमें जो अभियुक्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने हेतु मांग की गई है। ज्ञापन मेरे द्वारा लेकर जो उचित पटल है वहाँ तक पहुँचाया जाएगा और उनकी बात वहाँ तक पहुँचाई जाएगी। बुधवार को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 68वें महापरिनिर्वाण दिवस पर काशी विद्यापीठ में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 68वें महापरिनिर्वाण दिवस पर काशी विद्यापीठ में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने किया। इस अवसर पर बाबा साहेब के चित्र पर गोष्ठी में शामिल लोगों ने अपने श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। विचार गोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि बौद्ध अनुयायियों के अनुसार डॉक्टर अंबेडकर भी अपने कार्यों से निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। समाज में व्याप्त छुआछूत, दलितों, महिलाओं और मजदूरों से भेदभाव जैसी कुरीति के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले बाबा साहेब को भारतीय संविधान का आधार स्तंभ माना जाता है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी के अलावा कुल सचिव डॉक्टर सुनीता पांडे, डॉक्टर अमिता सिंह, छात्र कल्याण संघ का अध्यक्ष डॉक्टर के सिंह, जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर नवरत्न सिंह, संपत्ति अधिकारी डॉक्टर सूरनाथ सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी और विद्यार्थी उपस्थित रहे। कि भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर जी का आज परिनिर्वाण दिवस है। निसंदेह ये एक ऐसा अवसर है जब हर भारतीय को नतमस्तक होके उनके प्रति अपने श्रद्धांजलि भाव को प्रेषित करना है। इसी क्रम में आज विश्वविद्यालय में भी ये आयोजन हुआ और यहाँ पे हमारे सभी टीम जो हमारे मेंबर हैं विद्या परिषद के, वो सभी यहाँ पे एकत्रित हुए और बाबा साहब को अपनी स्नेहिल श्रद्धांजलि प्रेषित की। इसके साथ ही साथ ये भी एक संदेश दिया कि किस तरह बाबा साहब ने राष्ट्र निर्माण का जो सपना देखा है उसको पूरा करना हमारा अपना सबका दायित्व है। इसी भावना के साथ ये आयोजन हुआ और हमें पूर्ण आशा है कि विद्यापीठ में ये भावना इसी तरह आगे बढ़ेगी और बाबा साहब के
सामने सब नतमस्तक हो एक बार फिर से राष्ट्र निर्माण का ये प्रण धारण करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि अपने क्षेत्र, अपने जिला, अपने देश के लिए जो भी कर सकते हैं वो करने का भरसक प्रयास होगा। कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने बुधवार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 45वें दीक्षांत समारोह के बारे में प्रेस वार्ता कर जानकारी दिया। बुधवार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 45वें दीक्षांत समारोह को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने कहा कि समाज के सबसे निचले पायदान तक पहुंचना महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का मकसद है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए काशी विद्यापीठ ने शक्ति नगर में अपना एक कैंपस खोला है ताकि वहां के गरीब आदिवासी बच्चों के लिए कम फीस में शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। कुलपति ने अपने संबोधन में कहा कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 45वें दीक्षांत समारोह में स्नातक में कुल 65,089 उपाधि दी जाएगी, जिसमें 28,064 छात्र, 37,024 छात्राएं एवं एक ट्रांसजेंडर हैं। स्नातकोत्तर में कुल 12,529 उपाधि दी जानी है, जिसमें 4,029 छात्र, 8,500 छात्राएं हैं। शोध में कुल 73 उपाधि दी जानी है, जिसमें 43 छात्र और 30 छात्राएं शामिल हैं तथा डीलिट की उपाधि प्रोफेसर सुशील कुमार गौतम शारीरिक शिक्षा विभाग विद्यापीठ को दी जानी है। समारोह में कुल 65 स्वर्ण पदक दिए जाने हैं, जिसमें से 14 छात्र तथा 51 छात्राएं सम्मिलित हैं। उपयुक्त स्वर्ण पदकों में से ही विशेषीकृत स्वर्ण पदक जो विभिन्न विभूतियों संस्थाओं के नाम से छात्र छात्राओं को दिए जाने हैं, ऐसे 14 विशेषीकृत स्वर्ण पदक एवं 2 उत्कृष्ट खिलाड़ियों जिसमें एक महिला एवं एक पुरुष को दिए जाने हैं। ये विशेषीकृत उपाधियां राष्ट्रपति द्वारा दी जाएंगी। उत्तर प्रदेश के जितने भी राज्य विश्वविद्यालय हैं उनमें पहली बार ऐसा है कि किसी भी दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति जी का आगमन हो रहा हो। इसलिए ये हमारे पूरे विश्वविद्यालय ही नहीं अपितु बनारस को भी एक किस्म से गौरव का विषय है कि महामहिम यहाँ पे आएंगे। एक और बात यहाँ पे महत्वपूर्ण है, हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति महोदया समाज के एक ऐसे तबके से आती हैं जो आमतौर से उपेक्षित रहा है और काशी विद्यापीठ में भी हम जानते हैं कि कम से कम 2 या 3 जिले हमारे ऐसे हैं जहाँ पे आदिवासी रहते हैं या वनवासी रहते हैं। तो हमारे बच्चों के लिए भी ये एक बहुत ही मोटिवेशन का काम होगा। जो हमारे बच्चे गाँवों से आते हैं, वनवासी क्षेत्रों से आते हैं, आदिवासी क्षेत्रों से आते हैं, उनको बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। उनको कम से कम ये पता लगेगा कि यदि वो ठीक से अपना काम करते हैं, ठीक से पढ़ाई करते हैं, अपने दायित्वों का निर्वाह ठीक से करते हैं, तो वो कहाँ तक जा सकते हैं। तो ये एक हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि काशी विद्यापीठ ये समाज को एक प्रेरणा देने में सक्षम हो रहा है और उसका पूरा का पूरा श्रेय हमारे राष्ट्रपति महोदया को जाता है। उपाधि की बात की जाए तो कितनी उपाधि दी जाएगी और मेडल कितने लोग हैं? देखिए, टोटल जो उपाधियाँ हैं वो लगभग 78,000 के करीब हैं और 65 गोल्ड मेडल हैं इस बार हमारे पास, 16 हमारे पास विशिष्ट मेडल हैं। तो ये सारी उपाधियाँ इस दीक्षांत समारोह में दी जाएंगी। यहाँ पे ये बात बहुत ही उल्लेखनीय है कि इन 65 मेडल्स में केवल 14 मेडल लड़कों के हैं, बाकी सारे मेडल लड़कियों के हैं। 6 दिसंबर बुधवार के दिन को भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने 6 दिसंबर को शौर्य दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर भाजपा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा अनूप जायसवाल के नेतृत्व में कोदई चौकी पर राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले प्रसिद्ध आंदोलनकारियों व ज्ञात अज्ञात लोगों का माल्यार्पण, पुष्पांजलि, दीपांजलि करके मनाया गया। कार्यक्रम में भगवान श्री राम के चित्र पर माल्यार्पण कर प्रारंभ किया गया। स्वर्गीय अशोक सिंघल, स्वर्गीय कल्याण सिंह कोठारी बंधुओं को भी माल्यार्पण, पुष्पांजलि तथा दीपांजलि कर जय श्री राम व अशोक सिंघल, कल्याण सिंह अमर रहे के नारे लगाते हुए नमन किया गया। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने पीएम मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन ओम प्रकाश यादव, बाबू, धन्यवाद, धीरेन्द्र शर्मा, आदित्य गोयनका ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मनीष चौरसिया, चंदन सिंह, अमित धर्मचंद, कुलदीप वर्मा, संजय खन्ना, मंगलेश जायसवाल, शेखर जायसवाल, प्रदीप जायसवाल, विजय लाल श्रीवास्तव, पवन चौरसिया, बाबूलाल, टिंटू अग्रवाल, विजय श्रीवास्तव, धर्मचंद, प्रकाश, चंदन केसरी, अजीत जायसवाल आदि उपस्थित थे। राम मंदिर आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले श्रद्धेय अशोक सिंघल जी, कल्याण सिंह जी, जो अपना सपना देखे थे हिंदू समाज के लिए, उनके आज न रहने पर कोठारी बंधु, ऐसे सभी अपने बलिदानियों को हम दीपक जला करके, पुष्पांजलि करके, माल्यार्पण करके उनको नमन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। क्योंकि हिंदू समाज के एक भावना को जो सदियों से जहाँ एक हमारी चाहत थी कि वहाँ भव्य राम मंदिर बने,
इस भव्य राम मंदिर आंदोलन में उन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया। ऐसे बलिदानियों को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं और आदरणीय मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने विश्व शिखर पर राम मंदिर की भव्यता को स्थापित करा करके हम हिंदू समाज का गौरव मान बढ़ाने का, भारत का मान बढ़ाने का काम किया है। युवक को प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए भड़काने के आरोप में वांछित सट्टेबाज को लोता थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया। युवक को प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए भड़काने के आरोप में वांछित सट्टेबाज को कमिश्नरेट के लोता थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त मड़वाड़ी थाना अंतर्गत मड़ौली निवासी सौरभ शरण के पास से 2 अदद मोबाइल फोन बरामद किए हैं। साथ ही बैंक में जमा 78 लाख रुपए फ्रीज कराए हैं। घटना खुलासा बुधवार को डीसीपी वरुणा जोन अमित कुमार ने किया। प्रकरण के मुताबिक लोता थाना क्षेत्र के कोरौता की रहने वाली शिल्पी देवी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पति रणविजय सिंह को एक सट्टा खिलाने वाले व्यक्ति सौरभ शरण अक्सर प्रताड़ित करता है, जिसके कारण उसके पति ने रविवार देर रात अपनी दुकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर हत्या के लिए भड़काने समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। डीसीपी वरुणा जोन अमित कुमार ने बताया कि इस मामले में जांच की गई तो जानकारी हुई कि बैंक में ट्रांजैक्शन और कुछ कैश लेन देन हुआ था। इसके बाद उक्त आरोपी को गिरफ्तार कर उसके बैंक अकाउंट में जमा लगभग 78 लाख रुपयों को सीज कराया गया। डीसीपी ने बताया कि महादेव ऐप और अन्य ऐप के माध्यम से सट्टेबाजी चल रही थी। इस पर पुलिस कार्रवाई करने की तैयारी में है। जहां भी इस तरह की शिकायत मिलेगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि वाराणसी में सट्टेबाजी काफी तेजी से बढ़ रही है। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने मंगलवार को ही इसके लिए पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा था, जिसके बाबत उन्होंने एक कथित पत्रकार और एक वकील की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी भेजी थी। आज अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और ये पता लगाया गया तो पता चला कि वो महादेव बेटिंग स्कैम से संबंधित ऐप से बेटिंग में पैसा लगाता था। इसके सिवा और भी ऐप से वो पैसा लगाता था, कई लोगों का पैसा लेके पैसा लगाता था, जिससे जो मृतक है उसको अपूरणीय क्षति हुई और उसने आत्महत्या कर ली अवसाद में रहकर। इसमें हम लोग का जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें हम लोगों ने जो अभियुक्त है उसके जो भी अकाउंट में पैसे इत्यादि थे उससे संबंधित उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है और न्यायालय में दाखिल कर रहे हैं और ताकि जो मृतक है उसको न्याय मिल सके। सर किस तरह से चलाता था पूरा ये ऑनलाइन बेटिंग का ऐप है जिसमें लोग पैसा लगाते हैं किसी न किसी हार जीत इत्यादि मैच को लेके या किसी न किसी अन्य तथ्यों पर भी, जिसमें नंबरिंग सिस्टम का भी एक गेम होता है जिसमें उस पर पैसा लगाया जाता है और जीत हार के आधार पे उसमें वापस या तो पैसा चला जाता है या उस पैसे के आधार पे उससे ज़्यादा जितना पैसा आप लगाते हैं उससे ज़्यादा पैसा मिलता है। और इस प्रकार के ऐप कई जगह पे चल रहे हैं जिसमें कई सारे एजेंट अलग अलग शहरों में काम करते हैं और हमें अनुरोध भी है कि जहां इस प्रकार के लोग प्रताड़ित हैं या किसी प्रकार धमका के उनसे इस प्रकार का काम कराया जा रहा है या उनके परिवार इस प्रकार से प्रताड़ित हैं तो वो पुलिस में आकर शिकायत करें, हम उन पर कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। वाराणसी लाइव सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पांडेघाट क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा विवाद के बाद एक युवक पर चाकू से हमला किए जाने से अफरा तफरी मच गई। दशाश्वमेध थाना क्षेत्र के पांडेघाट क्षेत्र में पूर्वाह्न में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक युवक पर कुछ लोगों ने विवाद के बाद चाकू से हमला कर दिया। युवक के चीखने चिल्लाने पर हमलावर फरार हो गए। घायल अवस्था में युवक अपने परिजन और स्थानीय लोगों के साथ थाने पहुंच घटना की जानकारी दिया। घटना की जानकारी होने पर हरकत में आई पुलिस टीम ने शिकायत के आधार पर एक आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार हिरासत में लिए गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की सुबह लगभग 9 बजे दशाश्वमेध थाना अंतर्गत पांडे घाट चौराहे पर 27 वर्षीय सिद्धार्थ रॉय पांडे हवेली के निवासी को कुछ दबंगों द्वारा हमला करके घायल किया गया। पीड़ित के अनुसार दबंगों द्वारा लगातार उससे 50 लाख रुपए रंगदारी की मांग की जा रही थी, जिसकी शिकायत उसने पूर्व में पुलिस से किया था। बुधवार को गुट बनाकर दबंगों ने उस पर हमला बोल दिया। पीड़ित युवक ने पुलिस में नामजद लोगों पर हमला किए जाने का आरोप लगाया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर एक आरोपी को हिरासत में लेकर जांच में जुट गई है।
वहीं पुलिस ने बताया कि घायल सिद्धार्थ राय नामक युवक को मेडिकल के लिए अस्पताल भेज दिया गया है, जबकि घटना की जानकारी होने के बाद से ही घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है। पहले ये लोग हाथी फटका मोड़ पे हमारे पिताजी को रोक के गाली गलौज किए, पैसे का डिमांड किया और हमारे पिताजी 75-73 साल के बुजुर्ग हैं, उनके ऊपर इन्होंने धक्का मुक्की किया। उनका पैर में सर्जरी है, इस पे हार्ट की सर्जरी है और इन्होंने उनको मारा, थप्पड़ से मारा, इस पे मारा, सीने पे मारा, पैर पे मारा। और फिर जब हमने इनसे फ़ोन पे कहा कि हमको माफ़ कर दीजिए और जो है क्या है, तो इन्होंने 50 लाख रुपए का डिमांड कर रहे हैं हमसे। 50 लाख रुपए, पहले इन्होंने 1.5 करोड़ का डिमांड किया, फिर अभी 50 लाख रुपए का डिमांड किया। आज ये हमको अपने गेस्ट हाउस में बुलाएं, जो अभी लोग कह रहे हैं कि गेस्ट हाउस में आए थे, तो हम अकेले नहीं गए, हमने अपने चाचा जी, मुँह बोले चाचा जी को वहाँ पर बुलाया, जहाँ इन्होंने हमारे और चाचा जी के साथ गाली गलौज किया और पैसे की डिमांड की। और फिर हमसे पहले हाथापाई हुई। हाथापाई में इनके सारे लोग आके हमें पकड़ के हमारे ऊपर धारदार चीज़ से वार, लाठी से वार, आँख पे वार किया, इन्होंने सीने पे वार किया करके और कहा कि हमें खानदान मिटा देने की धमकी दी। रानी सती मंगल महोत्सव के अंतिम दिन शोभा यात्रा में कलश और ध्वज लेकर चल रहे लोगों के कारण काशी में राजस्थान सरीखा नजारा देखने को मिला। रानी सती मंगल महोत्सव के अंतिम दिन बुधवार को शोभा यात्रा और मंदिर में सामूहिक मंगल पाठ के समय राजस्थान जैसा माहौल दिख रहा था। राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने पर भी लोग हर्ष व्यक्त कर रहे थे। रानी सती दादी की शोभा यात्रा में राजस्थानी पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल थे। 13 दिवसीय रानी सती मंगल महोत्सव के अंतिम दिन काशी गौशाला से निकली शोभा यात्रा में करीब 450 महिलाएं कलश के साथ एवं लगभग 250 पुरुष ध्वज के साथ सम्मिलित हुए। शोभा यात्रा में शामिल रानी सती दादी की रथ पर सजी झांकी के साथ श्रद्धालु भजन गाते चल रहे थे। मैदागिन कबीर चौरा होते हुए रामकटोरा स्थित रानी सती धाम मंदिर पहुंचने पर शोभा यात्रा की अगवानी शरद शाह, संजीव अग्रवाल, अरविंद जैन, मधु तुलसियान एवं संजय झुंझुनवाला ने किया। रवि बुबना, आनंद तुलसियान, कौशल अग्रवाल व वीरेंद्र अग्रवाल ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों से ध्वज अर्पित कराया। कलशधारी महिलाओं द्वारा रानी सती दादी के विग्रह पर जलाभिषेक की व्यवस्था निधि देव अग्रवाल, अशोक गिनोडिया, राजीव शाह, आलोक मोदी इत्यादि ने संभाल रखा था। जलाभिषेक के बाद पुरुषोत्तम सर्राफ और रघुदेव अग्रवाल ने दादी चालीसा पाठ की व्यवस्था संभाली। 56 भोग श्रृंगार की झांकी के साथ दोपहर में प्रारंभ रानी सती दादी के मंगल पाठ में लगभग 350 महिलाएं सम्मिलित हुई। नारायणी है, मतलब कलयुग की, पहले ना महाभारत में इस सुभद्रा थी और जब इनका नाम ये हुआ अग्निपथ, तो वरना इनको वरदान मिला था कृष्ण भगवान से कि कलयुग में अब नारायणी के नाम से जानी जाएगी। तब ये कलयुग में नारायणी के नाम से जानी गई और इनको सब दादी नाम से पुकारते हैं। सारे भक्त जितने भी हैं सब इसको दादी माँ बोलते हैं। इन्हीं की शक्ति से ही आज ये 13 दिन की कलश ध्वजा यात्रा होती है। आज इनकी शोभा, आज इनका शादी का ये है, मंगसिर में ही इनका सती हुई थी, मंगसिर नवमी में इनका शादी का है, तो आज इनकी शोभा यात्रा निकल रही है। इनकी शादी ब्याह सब कुछ आज ही का ये होगा। तब ये सारे भक्तों को आशीर्वाद दी, जो मेरा करेगा उनको सब कुछ से भरा भरा भंडार भरा रहेगा, कभी कोई चीज़ की ये नहीं होगी। तब सारे भक्त इन्हीं के से आशीर्वाद से ही फल फूल रहे हैं। बुधवार को स्वामी हर्षकरानंद जी हॉस्पिटल एवं हिंदुस्तान लेटेक्स फैमिली प्लानिंग प्रमोशन ट्रस्ट द्वारा गोद भराई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वामी हर्षकरानंद जी हॉस्पिटल एवं हिंदुस्तान लेटेक्स फैमिली प्लानिंग प्रमोशन ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 20 से अधिक गर्भवती महिलाओं का प्रसव पूर्व परीक्षण कर यथा योग्य दवा फलाहार वितरित किया गया। ज्ञातव्य हो कि नेवादा सुंदरपुर स्थित स्वामी हर्षकरानंद जी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर संत मत अनुयायी आश्रम मठ कड़वा घाट द्वारा संचालित एक स्वास्थ्य न्यास है, जो समय समय पर अनेकों शिविर लगाकर मानव सेवा व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाता रहता है। इसी क्रम में आज गर्भवती महिलाओं के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में 20 गर्भवती महिलाओं का प्रसव पूर्ण परीक्षण किया गया। उनको प्रसव के पूर्व व बाद में रखी जाने वाली सावधानियों से परिचित कराया गया। संस्थागत प्रसव के महत्व से परिचित कराकर उनके लिए प्रेरित भी किया गया। महिलाओं में प्रसव के दौरान जच्चा व बच्चा दोनों के स्वस्थ रहने हेतु सभी जानकारियां दी गई। अंत में सभी महिलाओं की गोद भराई की गई। इस रस्म में गर्भवती महिलाओं के चेहरे खिल उठे। इस अवसर पर HLFPPT राज्य स्तरीय मैनेजर रविंद्र सिंह ने संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों को विस्तार पूर्वक बताया। हॉस्पिटल के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानंद ने सभी महिलाओं को उपहार, अंगवस्त्रम तथा पौष्टिक उपहार फलाहार देकर सम्मानित किया तथा उनके लिए मंगल कामना व्यक्त की। इस अवसर पर डॉक्टर आलोक,
अनीता देवी, नरेश कुमार, LB सिंह की विशेष उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन अनुराया सिंह ने किया। मंगलवार को देवाधिदेव महादेव के अंश रूप भैरव जी के प्राकट्य दिवस भैरव अष्टमी पर अष्टभैरव के दर्शन पूजन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। देवाधिदेव महादेव के अंश रूप भैरव के प्राकट्य दिवस भैरव अष्टमी पर मंगलवार को काशी में विराजमान अष्टभैरव के दर्शन पूजन को अपार भीड़ उमड़ी। सुबह से देर रात तक श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाई। मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया और विविध अनुष्ठान किए गए। बाबा के विग्रह का विशेष श्रृंगार किया गया। काशी कोतवाल कहे जाने वाले बाबा काल भैरव मंदिर सहित नगर के सभी भैरव मंदिरों में विशेष भीड़ रही। कमच्छा स्थित बटुक भैरव मंदिर में भी जन्मोत्सव का कार्यक्रम हुआ। पंचामृत स्नान, श्रृंगार आरती के बाद बाबा के दर्शन के लिए भक्तों की कतार लगी रही। महंत राकेश गिरी ने बताया कि देर रात महाआरती की गई। बाबा का भैरव अष्टमी है। बटुक भैरव ये मंदिर के देवता है। भैरव अष्टमी पर भैरव जी का जन्मदिन सारे भैरव लोगों का आज ही जनवरी मनाया जाता है। बटुक जी शंकर जी के बाल रूप हैं और 8 साल से कम बालक को बटुक माना जाता है। तो शंकर जी के बाल रूप में पूजा होती है बटुक का है। बाकी भैरव जो 8 भैरव होते हैं, असितांग भैरव, रूर भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भूषण भैरव, संहार भैरव, वो अष्ट भैरव अलग है, बटुक भैरव अलग है। बटुक भैरव शंकर जी के बाल रूप है। आज के दिन जो पूजा करेगा दैहिक, दैविक, भौतिक सारे पापों कष्टों से उसको मुक्ति मिलेगा। बनारस घराने के मूर्धन्य तबला वादक स्वर्गीय पंडित ननकू महाराज की स्मृति में 9 दिसंबर को संगीत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। बनारस घराने के फर्दीबाज के मूर्धन्य तबला वादक स्वर्गीय पंडित ननकू महाराज के पुण्यात्मा के श्री चरणों में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले संगीत समारोह का आयोजन इस वर्ष 9 दिसंबर को शाम 6 बजे रामकटोरा स्थित डालिम्स सनबीम स्कूल में किया जा रहा है। इस आयोजन को लेकर बुधवार को एक प्रेस वार्ता में प्रख्यात सरोदवादक विकास महाराज ने बताया कि आयोजन में प्रतिवर्ष देश एवं विदेश के जाने माने संगीतकारों को आमंत्रित किया जाता है। इस वर्ष उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी सम्मानित पंडित पूरन महाराज का तबला वादन, श्वेता देव का गायन, अभिषेक महाराज का सितार वादन, राहुल एवं रोहित मिश्रा का युगल गायन होगा। विकास महाराज ने बताया कि इस आयोजन में शहर के हर वर्ग के महानुभावों को आमंत्रित किया जाता है, जिससे भारतीय शास्त्रीय संगीत एवं गुरु शिष्य परंपरा को और मजबूती प्रदान किया जा सके। हमारे 13वीं पीढ़ी में पंडित ननकू महाराज जी का जन्म हुआ था। उन्हीं के 101वें जन्म शताब्दी पर हम लोग कार्यक्रम करा रहे हैं, जो कि लोहरावीर स्थित रामकटोरा सनबीम डालिम्स में आयोजित किया गया है। और इसमें हम लोग कलाकार, बनारस घराने के कलाकारों सहित दिल्ली से और कई जगह से कलाकारों का हम लोगों ने निमंत्रण दिया और वो आ रहे हैं और उनका कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मेरे सबसे छोटे सुपुत्र सितार पे अभिषेक महाराज, पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज जी के सुपुत्र पंडित पूरन महाराज जी का तबला वादन, उनकी बेटी का तबला वादन, उसके बाद श्वेता देवी दिल्ली से आ रही हैं, उनका गायन, और रजनीश और राहुल रोहित मिश्रा का गिरजा देवी जी की, हाँ, गिरजा देवी जी के स्टूडेंट है, उनका गायन होगा। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।